हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम सरकार की जो मुख्य मुख्य स्कीमें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो हमने पहला पार्ट था उसमें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कस करा था। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। ये क्या है और तुम सोलर अपने सोलर पंप कैसे लगवा सकते हो, सोलर प्लांट कैसे लगवा सकते हो, सरकार कितनी सब्सिडी देती है, कितना तुम्हें जमा करना होगा, कितना तुम्हें ऋण बैंक से लोन प्राप्त हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसकी फुल फॉर्म देख लो क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये लेक्चर तुम्हारे एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि हम अधिकांश गांव से बिलोंग करते हैं और किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो देखो, ये जो स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव किसानों को राहत पहुंचाना था, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। देखते हैं इसे, प्रधानमंत्री कुसुम तो योजना, इसकी फुल फॉर्म देख लो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गई। लॉन्च कब करी गई थी? ये लॉन्च 19/2/2019 को लॉन्च करी गई थी, तो समझ लो 2019 में लॉन्च हुई थी ये 19 फरवरी को। अगर तुम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो देखो क्या पूछ लेगा, वो मंत्रालय पूछ लेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो याद रखना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेगा, कब लॉन्च हुई थी, तो बता दिया 19 फरवरी 2019 को। और इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। और ये भी टारगेट भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट ये है कि हम 2022 तक, अब तो 2023 चल रहा है, लेकिन जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब इसका टारगेट ये था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से क्या करेंगे, 30,800 मेगावाट तक की बिजली पैदा करेंगे। देखो दोस्तों, इसे अगर तुम सिंपल भाषा में समझो, ये तो होगी एग्जाम की बात, इतना एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा इससे कुछ नहीं आता है ना। और जो आगे थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट वो आएंगे बस, और इसमें कुछ नहीं है जो मैं बताने वाला आगे। देखो, हमारे देश में, हमारा देश जो है विविधता से भरा हुआ, कहीं पर पानी ज्यादा, कहीं पर सूखा पड़ता रहता है हर साल। और हमारे यहाँ पे जैसे पंजाब जैसा राज्य हो गया, पंजाब हरियाणा, ये क्या है, ये बिजली खपत बहुत ज्यादा करते हैं। और हमारे जो खेतों में क्या लगे होते हैं, डीजल वाले पंप लगे होते हैं, उनसे क्या होता है, डीजल की खपत भी ज्यादा होती और प्रदूषण भी होता, और किसानों पे ज्यादा लोड पड़ता है उसका। ये बिजली वाले पंप जिनके खेतों में लगे होते हैं, उनका देख लो बिजली का बिल कितना महंगा आता। दोस्तों, हमारी सरकार ने सोचा क्यों ना हम किसानों के लिए कुछ ऐसा कर दे कि वो अपनी बिजली की जरूरत ही पूरी कर ले, प्रदूषण भी ना हो, और उस बिजली से वो कुछ पैसे भी कमा ले। देखो, हमारे देश की दुर्दशा ये देख लो, भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता, एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहता, लेकिन एक किसान ही ऐसा है जो अपने बेटे को कभी किसान नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि भारत में, भले ही भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है हमारे देश में। ऐसी बात नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना हो गई, है ना। और सरकार ने टारगेट तक रख दिया कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे। वो बात है, किसानों की इनकम डबल तो हो गई, लेकिन पैरेलल में जो महंगाई बढ़ी उसका क्या, वो तो इक्वली रह गई ना। फिर खाद के पैसे बढ़ गए, हर चीज पे पैसे बढ़ गए जो किसान की जरूरत की चीजें हैं। तो देखो, एक ये अच्छी योजना थी सरकार की ये, ताकि किसानों को कुछ फायदा हो सके, वो अपनी बिजली की जरूरत भी पूरी कर ले और बिजली अपनी बेच भी ले। तो सरकार ने बोला किसानों से, तुम एक काम करो, तुम ये लगा रहे हो ना अपने खेतों में बिजली वाले पंप या डीजल वाले पंप लगा रहे हो, तुम एक काम करो, ये मत लगाओ, हमारे कहने से तुम क्या लगाओ, सोलर पंप लगवाओ अपने खेत में, सोलर प्लांट ही लगवाओ या सोलर पंप लगवाओ। और इससे क्या होगा, तुम्हें जो बिजली पैदा होगी तुम अपनी पानी की जरूरत ही पूरी कर लो, और जो बिजली तुमसे बच जाती है, यानी कि सोलर प्लांट से ये थोड़ी ना कि वो देखेगा तुम्हारे खेत को कितने पानी की जरूरत है उतनी बिजली पैदा करेगा, वो तो सूर्य की रोशनी से चल रहा। तो उसमें क्या होगा, जितनी बिजली पैदा होगी, जितनी तुम्हें पानी भरने के लिए चाहिए उतनी का तुम यूज करो, बाकी जो बिजली बची उसे तुम बेच सकते हो। तो देखो, ये क्या हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम, तुम्हारा काम भी चल रहा है और तुम्हें पैसे भी उस चीज के मिल रहे हैं, तुम्हें बाकी कुछ करना नहीं पड़ रहा है एक्स्ट्रा में। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, इसका टारगेट क्या था। इससे कौन कौन किसान है जो इसे लगवा सकते हैं, पात्र कौन है इसके, पात्र है देखो, व्यक्तिगत किसान, जो व्यक्तिगत किसान है, किसान ही समझ लो, किसानों का समूह,
सहकारिता पंचायत, कृषक उत्पादक संगठन, जल उपयोगकर्ता संघ, ये सब क्या कर सकते हैं, ये इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगर तुम किसान हो तो इस स्कीम का फायदा उठाना जरूर। और एक दोस्तों एक चीज और, जब तुम सोलर पंप लगवाओगे, अब ये तो है नहीं फ्री में आने वाले, वो सरकार सब्सिडी देगी, कुछ सब्सिडी। देखो क्या होगा, जब तुम ये मतलब सोलर पंप लगवाने जाओगे, तुम्हें 30% की सब्सिडी कौन देगी, केंद्र की सरकार, और 30% की कौन देगी, राज्य की सरकार। 30% केंद्र की सरकार और 30% राज्य की सरकार तुम्हें सब्सिडी देगी, कि तुम्हें टोटल 60% की छूट मिल जाएगी, उसके जितना भी मूल्य होगा उस पर। समझ रहे हो, 30% की सब्सिडी कौन दे रही है, केंद्र की सरकार, और 30% की राज्य की सरकार। टोटल छूट कितनी हो गई, 60% की। कितनी हो गई, 60% की। अब तुम समझ सकते हो इसे। और एक बात और, तुम्हें जितनी भी उसकी कुल लागत आ रही, सोलर पंप लगवाने की लागत आ रही, उसके लिए तुम केवल 10% ही भुगतान करोगे, और 30% का तुम लोन ले सकते हो। दोस्तों, सोलर पंप लगवाने में जितनी लागत आने वाली, उसके 60% तुम्हें सब्सिडी मिल रही, और 30% का तुम्हें लोन मिल रहा है। जितनी भी इसमें लागत आती, उसमें से 30% का तुम्हें लोन मिल जाएगा बैंक से जाके। मात्र तुम्हें 10% ही जमा करना, जितनी भी लागत आती है उसमें लगाने में, मात्र उसका 10% ही जमा करना। 60% की सब्सिडी, 30% का लोन तुम्हें मिल जा रहा है बैंक से। तो एक अच्छी स्कीम तुम इसे बोल सकते हो। इसका टारगेट 2022 तक का था, 30,800 मेगावाट बिजली पैदा करने का सौर ऊर्जा से, लेकिन वो भी हमने पूरा कर लिया। अब हमने इसका टारगेट बढ़ा दिया, कब तक के लिए, 2026 के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, तो याद रखियो। और देखो इससे फायदा क्या होगा, इसके फायदे तो देख लो। इसके मतलब इतनी अच्छी स्कीम चलाई है, किसानों की इनकम बढ़ेगी, और वो एक जो बिल्कुल नीचे की वाली कैटेगरी में आते हैं उससे ऊपर आएंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, क्योंकि जो डीजल वाले पंप है उन्हें हटाकर अब सोलर पंप लगाएंगे, तो क्या होगा, जो प्रदूषण होता है वो कम होगा, डीजल की खपत भी कम होगी। जब डीजल वाले पंप ही नहीं आने के, डीजल की जरूरत क्या पड़ेगी, और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। तो बता, हमारे देश में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका मुख्यालय, एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में है। भारत में कहाँ, गुरुग्राम यानी गुड़गांव जिसे बोला जाता था पहले, वहां है। तो ISA याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्थापना हुई थी, और भारत और फ्रांस के द्वारा करी गई थी इसकी स्थापना। भारत में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, ये स्कीम तुम्हें कैसे लगी, अगर पसंद आती है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।